अच्छा, प्रीवियस वीडियो से आपको बेसल गैंग्लिया का थोड़ा सा, बेसल न्यूक्लाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इनके मोटर फंक्शंस की बात करेंगे क्योंकि हम फिजियोलॉजी कर रहे हैं। सो एज वी डिस्कस बच्चों के जितना भी हम मोटर फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमने डिफरेंट चीज़ों का देखा कि क्या इफेक्ट पड़ता है मोटर कंट्रोल के ऊपर या मोटर रिस्पॉन्स के ऊपर। सबसे पहले हमने कहा था हमारे पास कॉर्टिकल एरियाज़ हैं जो मोटर कंट्रोल या मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करने में हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने कहा जो ब्रेन स्टेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो किस तरह से मोटर रिस्पॉन्स और मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसे हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा सेरिबेलम भी हेल्प करता है मोटर कॉर्टेक्स एरिया की मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करने में, उसे कंट्रोल करने में, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, जिस तरह भी सारी चीज़ें हमने देखी, डैम्पिंग फंक्शन, बैलिस्टिक मूवमेंट, हर चीज़ हमने देख ली। ठीक है, अभी हम आज बात कर रहे हैं कि जो बेसल गैंग्लिया हैं वो किस तरह से मोटर रिस्पॉन्स में, मोटर एक्टिविटीज़ में क्या कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो बेसल गैंग्लिया है ना, वो भी अपना एक प्रॉपर मोटर सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन वही बात है कि बेसल न्यूक्लाई खुद से कोई काम नहीं कर सकती, बल्कि ये कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएट होंगी और कॉर्टेक्स के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगी। ये अपना इनपुट भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेती हैं और आउटपुट भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देती हैं और मोटर एक्टिविटी को इन्हेंस या इनहिबिट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन आपने याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ नहीं होता, मसल्स के साथ नहीं होता, ये फाइबर्स मसल्स को नहीं भेजती। ठीक है, अभी हम सर्किट्स भी पढ़ेंगे कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही इनपुट लेती हैं बेसल गैंग्लिया, बेसल न्यूक्लाई, और जो आउटपुट होता है वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देती हैं। और फिर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनपुट आउटपुट जा रहा है मसल्स की तरफ, उसको इन्हेंस या इनहिबिट करती हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं होती, इनकी कोई कनेक्शन नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड या मसल्स के साथ। ठीक है, अब दो हमने यहाँ पे सर्किट्स पढ़ने हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे। एक पुटामेन सर्किट पढ़ना है और एक कॉर्डेट सर्किट पढ़ना है। पुटामेन सर्किट में पुटामेन न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, मेजर रोल होगा उसका, उसमें से फाइबर्स गुजरेंगे और कॉर्डेट में से गुजरेंगे। पुटामेन सर्किट बच्चों कॉर्टिको ट्रैक्स अगर आपको याद हो, डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं जो नीचे जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में टर्मिनेट होते हैं और वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल देते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को जाके इनर्वेट करती हैं और मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। तो ये उन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के साथ एसोसिएट होंगे और हमारी जितनी भी स्किल्ड मूवमेंट है ना, राइटिंग हो गई, ठीक है, उसके अलावा राइटिंग मूवमेंट हो गई, ड्राइंग मूवमेंट हो गई, या फिर किसी पेपर को अगर हमने सीजर से कट करना है तो एक स्पेसिफिक लाइन में उसको कट करना, ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर कट करना, हैमरिंग नेल्स, या बास्केटबॉल को शूट करना, या फुटबॉल पास करना किसी की तरफ, या बेसबॉल किसी को थ्रो करना, ये जितनी भी स्किल्ड मूवमेंट है ना, या हमारे हाथ से परफॉर्म हो रही है, या कंट्रोल मूवमेंट है हमारी आई की, यानी जो स्किल्ड मूवमेंट है, इनमें ये पुटामेन सर्किट इन्वॉल्व होता है। और इसका क्या पाथवे है बच्चों, आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, पेपर में आता है। ठीक है, यही बुक से मैं आपको बता देती हूँ। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब पुटामेन का देखो, जो इनपुट आ रहा है पुटामेन के पास वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है और जो आउटपुट जा रहा है वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास ही जा रहा है। इनपुट के लिए आपने याद रखना है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, प्री एंड सप्लीमेंट्री एरिया से और सोमेटोसेंसरी एरिया से। ठीक है, मेन इनपुट आ रहा है, मेन इनपुट इन तीनों रीजन से आ रहा है। प्राइमरी मोटर रीजन जो है ना, वहाँ से ऐसा इनपुट सिग्नल्स नहीं आ रहे। ठीक है, ये इनपुट फाइबर्स जाते हैं, कॉर्डेट को ओवर पास करते हैं, बाईपास करते हैं और इंटर करते हैं किसको, पुटामेन को। पुटामेन से ये जाते हैं इंटरनल ग्लोबस पैलिडस में, वहाँ से एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस में, एंड देन इनमें से कुछ फाइबर्स पास करते हैं किसके पास, सब थैलेमस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास। ठीक है, यहाँ से ये जाते हैं वेंट्रो इंटीरियर या वेंट्रो लेटरल न्यूक्लाई ऑफ थैलेमस में और वहाँ से ये फाइबर्स फिर वापस चले जाते हैं प्री मोटर सप्लीमेंट्री एरिया एंड मेजरली प्राइमरी मोटर एरिया। तो ये बात याद रखनी है कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में मेजरली आउटपुट सिग्नल जा रहे हैं, इनपुट वहाँ से ऐसा नहीं आ रहे थे। ये बात उसने लिखी हुई भी है। ये सर्किट आपने याद रखना है कि कैसे प्री फ्रंटल, प्री मोटर सप्लीमेंट्री और सोमेटोसेंसरी से इनपुट आया, कॉर्डेट को बाईपास किया, पुटामेन को इंटर किया, ग्लोबस पैलिडस से होता हुआ सबस्टेंशिया नाइग्रा, सब थैलेमस और वेंट्रो इंटीरोलेटरल ऑफ वेंट्रोलेटरल न्यूक्लाई ऑफ थैलेमस तक सिग्नल जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया में। और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया से जो सिग्नल्स नीचे जा रहे हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स जो नीचे जा रहे हैं, ये उन्हें जाके क्या करते हैं, फर्दर सपोर्ट करते हैं या उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, जो पास होकर कहाँ जा रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और मसल्स के पास जा रहे हैं। तो आपको नज़र आ गया कि ये जो फाइबर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाते, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही ख़त्म होते हैं। फिर यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ है कि अगर किसी का पुटामेन न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, ठीक है, ख़राब हो जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया हमारी राइटिंग मूवमेंट में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम पेशेंट को राइट करने का कहेंगे तो वो इस तरह टेढ़े लफ्ज़ लिख ज़रूर लेगा, लेकिन इस तरह के टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ लिखेगा जैसे कि वो पहली बार लिख रहा हो। ठीक है, जितनी भी उसकी स्किल्ड मूवमेंट्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो एबनॉर्मल हो जाएंगी, उनमें इतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी जितनी कि पुटामेन के होते हुए होती है।
पुटामेन का समझ आ गया, ये हमारे स्किल्ड मूवमेंट के साथ डील करता है, जबकि कोऑर्डिनेट सी से ये आपने याद रखना है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ जो मैंने पहले भी देखी हुई थी, तो जो इससे इनपुट सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं और जो उस सीनरी की जो पहले वाली मेमोरी या पहले इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर हुई हुई है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया क्या करेगा, इन दोनों सेंसरी इनपुट को और उसको कंपेयर करेगा और मुझे याद कराएगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पहले देखी हुई है, ज़रा सा सोच के मुझे। ठीक है, तो ये जो सोचने का अमल हमारी बॉडी में, सॉरी हमारे ब्रेन में जनरेट होता है कि हम नए इनपुट सिग्नल और पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ उसको कंपेयर करते हैं, फिर रिकग्नाइज करते हैं, ये कोऑर्डिनेट सर्किट के थ्रू होता है। अगर कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो ये सोचने की सलाहियत जो होती है ना, ये पेशेंट की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर हम उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो उसने पहले देखी हुई भी होती है लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आ रहा होता कि मैंने देखी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसने कंपेयर करनी थी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ वो अब नहीं कर सकता क्योंकि ये सर्किट ब्लॉक हो चुका होता है। दूसरी बात ये है, इस यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी हुई कि अगर हम, और ये जो कोऑर्डिनेट सर्किट होता है ना, ये एक सिक्वेंशियल पैटर्न भी जनरेट करता है। किस तरह से कि अगर मैं अपने सामने कोई बुरी चीज़ देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने सामने लॉयन देख रही हूँ, तो मुझे बताया हुआ किसी ने कि लॉयन हमारे लिए ख़तरनाक है, मुझे मार सकता है, मेरे पे अटैक कर सकता है, तो फ़ौरन मेरा जो बेसल गैंग्लिया है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इन्होंने आपस में बात की, बेसल गैंग्लिया ने उसे बताया कि अच्छा ये सोचा समझा, और फिर ब्रेन को बताया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स या मोटर कॉर्टेक्स रीजन को बताया या हमारे पास कि ये जो है ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, उठो और यहाँ से भागो। तो फिर एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न मेरी बॉडी में जनरेट होगा, मैं भागूंगी। या दरख्त होगा, फॉर एग्जांपल कोई लड़का होगा तो वह दरख्त पे चढ़ जाएगा, ठीक है, खुद को बचाने के लिए, तो सामने अपने सामने ख़तरा देखना या कोई भी ऐसी चीज़ देखना और फिर उसे सोचना समझने की, ये जो कॉग्निशन का प्रोसेस है, थॉट का प्रोसेस जनरेट होता है, ये इस कोऑर्डिनेट सर्किट की वजह से होता है। अब कोऑर्डिनेट सर्किट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पुटामेन सर्किट से। किस तरह से डिफरेंट है? एक तो जो कोऑर्डिनेट सर्किट के लिए इनपुट आ रहा है ना, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हर लोब से आ रहा है। ठीक है, फ्रंटल लोब से भी आता है, पैराइटल से भी, टेम्पोरल से भी और ऑक्सीपिटल लोब से भी। ये देखो, टेम्पोरल लोब से भी आ रहा है, ऑक्सीपिटल लोब से भी इनपुट आ रहा है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स रीजन से भी आ रहा है, प्री मोटर से भी। जबकि वहाँ हमने देखा था कि प्राइमरी मोटर से एज सच इनपुट नहीं आता है, यहाँ पे सारे का सारा इनपुट आएगा और आएगा अभी कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस के पास। कोऑर्डिनेट से आगे जाएंगे कहाँ? पुटामेन के पास। पुटामेन देगा इंटरनल ग्लोबस पैलेटस को और थैलेमस में सिग्नल चले जाएंगे। जबकि वहाँ अगर आपको याद हो तो सिग्नल्स कहाँ जा रहे थे? सब थैलेमस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा में भी, लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स थैलेमस से थ्रू क्रॉस होंगे और वापस चले जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और वापस जाने के पैटर्न में भी ये फ़र्क है कि ये सिग्नल मोस्टली इसके इंटीरियर पार्ट तक ही कंसाइज होंगे, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स तक नहीं जाएंगे, जबकि वहाँ आउटपुट सिग्नल मेनली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स रीजन तक जाते थे। अब सोचने के प्रोसेस में हमें स्किल्ड मूवमेंट नहीं करने, हमें एकदम सिक्वेंशियल मूवमेंट करनी है, उठना है, भागना है, खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना है। ठीक है, तो एक सिक्वेंशियल मूवमेंट करनी है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न जनरेट करना है, जो प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का काम है, ना कि प्राइमरी मोटर रीजन का काम है। इसलिए सिग्नल्स जो आउटपुट है वो यहाँ तक ही जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो है हमारी मूवमेंट का वो इनिशिएट हो जाएगा इस तरह से। तो ये कोऑर्डिनेट सीक्वेंस है जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस होता है ना, वो हमें मूवमेंट की टाइमिंग और स्केलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रजिस्टर है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए लिख रही हूँ या ए लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए अगर मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखना होगा तो मैं काफ़ी बड़ा लिखूँगी। ठीक है, तो ये जो मैंने स्केलिंग की है, छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, या स्लो लिखना है, फास्ट लिखना है, स्लो पढ़ाना है, फास्ट पढ़ाना है, ये सारी काम भी जो है वो बताता है कि ये कॉग्निटिव जो रीजन है या ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सर्किट है इसी का काम हो रहा होता है। अगर ये पेशेंट का डैमेज था तो इस तरह से अगर हमने उसे कोई चीज़ देख के कॉपी करने को भी कहा या राइट करने को भी कहा, बेसल गैंग्लिया जब डैमेज थे तो वो नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पुटामेन सर्किट जो बेसल गैंग्लिया का है वो स्किल्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व है तो नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात से यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि अकेला काम नहीं करते बेसल गैंग्लिया, बल्कि ये एसोसिएटिव एरियाज के साथ करते हैं। तो एसोसिएटिव एरिया के डैमेज पर भी डिपेंड करेगा कि क्या लॉस आना है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ पे अगेन की हुई है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से। ठीक है, अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा को आप देखें ना तो यहाँ से बच्चों रिलीज होता है डोपामीन, और अगर ये डोपामीन रिलीज नहीं होगा तो पार्किंसन डिजीज होगा। ठीक है, ये डोपामीन इनहिबिटरी इफेक्ट दे रहा है दोनों को, पुटामेन को भी और उसके अलावा ये इनहिबिटरी इफेक्ट दे रहा है किसको? कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस को। अब कोऑर्डिनेट एंड पुटामेन क्या कर रहे हैं, वो इसके रिस्पॉन्ड में या वैसे ही क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं गाबा। ठीक है, ये दोनों गाबा रिलीज करते हैं और गाबा आके दोबारा से इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे इसने इन दोनों को इनहिबिट करने के लिए डोपामीन भेजा तो वो भी आगे से इसको इनहिबिट करने के लिए क्या भेजते हैं? गाबा भेजते हैं, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। और ये गाबा ना सिर्फ इसको इनहिबिट करता है
सबसेंशिया नाइग्रा को, बल्कि जो हमारे पास ग्लोबस पैलेटस है इसको भी इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो कॉर्टेक्स है वहाँ से एसिटल कोलिन रिलीज होता है जो आके एपोटामेन के ऊपर एक्ट करता है, और एज वी नो कि एसिटल कोलिन के क्या है, एक्साइटेटरी एक्शन हैं, ठीक है। यहाँ पे बस इन तीनों का जिक्र किया हुआ है, और उसने कहा आपने याद रखना है कि जो डोपामीन है और जो गैबा है ये दोनों इनहिबिटरी हैं और ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक्टिव होते हैं, और नेगेटिव फीडबैक हमेशा किसी भी सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, इसलिए दोनों स्टेबलाइजर हैं। बाकी अगर आप इनका फीडबैक पढ़ना चाह रहे हैं या इस सर्किट को मोर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप गेनोन से पढ़ सकते हैं। गाइटन में ऐसा बात इसकी डिस्कस नहीं हुई हुई, सिर्फ ये आगे दोनों डिस्कस हुए हुए हैं कि अगर गैबा रिलीज़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और अगर डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा तो पार्किंसन होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। बाकी ये जो है एक सिंपल सी रीडिंग है कि हमारा मोटर कॉर्टेक्स या मोटर एक्टिविटी को स्पाइनल लेवल पे किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, हाइंड ब्रेन लेवल पे मोटर कॉर्टेक्स एरिया में किस तरह से अगेन वो रेपिटेशन होगी कि सेरिबेलम में किस तरह कंट्रोल हो रहा है, एंड देन बेसल गैंग्लिया पे, ठीक है।